सृष्टि वर्णन के बारे में बताया। 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं। 7 लोक ऊपर हैं, भूलोक भौलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक, सबसे ऊपर सत्यलोक। सबसे पहले ऊपर है सत्यलोक, सबसे नीचे है पाताल लोक। सत्यलोक से पाताल लोक तक की लंबाई है 55,000 करोड़ योजन। 55,000 करोड़ योजन। नरक हम लोग मानते हैं कि नरक ऊपर है, स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे है नरक। पूरी पृथ्वी में पूर्व में जल ही जल था। जल, इस जल में विराट भगवान विश्राम करते थे, करते हैं। एक दिन भगवान को कौतुक करने का मन हुआ तो भगवान ने जल को पीना प्रारंभ किया और वक्ष स्थल के पूर्व तक भगवान ने जल को पिया और भगवान फिर विश्राम में लेट गए। पुनः उठे, भगवान ने फिर जल को पान किया और फिर लेट गए और विश्राम किया। भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल से पंचमुखी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे तो एक जगह वर्णन 5 मुख का है, एक जगह वर्णन 4 मुख का है। चारों तरफ देखा तो 4 मुख प्रकट भये। ब्रह्मा जी ने सब जगह देखा तो जलमग्न पूरी पृथ्वी। मैं कौन हूं? ये जो कमल का पुष्प है यही बताएगा मैं कौन हूं। तो डंडी पकड़ करके कमल की नाल को पकड़कर नीचे आना चाहा। जब तक श्वास रुकी तब तक तो ठीक है, जब श्वास का टाइमिंग पूरा हो गया, मन में उद्विग्नता होने लगी तो घबरा कर बेचैन होकर फिर ऊपर आए। अनेक बार उपाय किया पर उस कमल की नाल के मूल तक नहीं पहुंच पाए। तब ब्रह्मा जी के कान में 2 अक्षर सुनाई दिए, ब्रह्मा जी ता प तप कीजिए। और तब कानों में सुनाई दिया। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान विराट प्रकट भये। ब्रह्मा जी तुम हमारे पुत्र हो, क्या आज्ञा है भगवान? आप हमारी सृष्टि बनाने में मदद करो। भगवान जो आज्ञा। तो सृष्टि बनाने के लिए तत्वों की आवश्यकता पड़ी। भगवान ने 5 तत्व अपने नाम से प्रकट किए। रामायण में चौपाई आती, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो 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 बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ये 5 तत्व
कौन कौन से 5 तत्व पता है आपको? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व हैं। पर यहां एक रहस्य की बात है कि भगवान ने ये 5 तत्व बनाए कैसे? भगवान ने इन 5 तत्वों का निर्माण अपने नाम से प्रकट किया। कौन से नाम से? भगवान नाम से। भगवान नाम में कितने अक्षर हैं? बोलो। 5। भा, गा, वा, और बड़ा वाह है तो कौन सी मात्रा पड़ी जाएगी? आ, और 5वां न, फिर क्या हो गया? भगवान, आन। पहला अक्षर कौन सा है? भा, तो भगवान ने भा से की भूमि प्रकट, भूमि यानी पृथ्वी। दूसरा अक्षर क्या है? गा, गा से भगवान ने गगन प्रकट किया। तीसरा अक्षर गगन यानी आकाश। तीसरा अक्षर क्या है? वा, वा से भगवान ने वायु प्रकट की। चौथा अक्षर क्या है? आ, आ से भगवान ने अग्नि प्रकट की। 5वां अक्षर क्या है? ना, ना से भगवान ने नीर प्रकट किया, नीर यानी जल। 5 तत्व प्रकट किए। ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमार बनाए, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा बेटा हमारी सृष्टि प्रक्रिया बढ़ाने में सहायता करो। पिताजी हम ना पढ़ेंगे तुम्हारे चक्कर में, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और चारों कुमार भाग गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, हमारे बेटे हमारी बात नहीं मान रहे। और ये आदिकाल से जमाना है, बहुत से माता पिता कहते हैं महाराज हमारो बेटा बात नहीं मानत। जब ब्रह्मा जी की नहीं मानी तोरी का माने करिया मूड के। बोलो सीताराम। भाई समझना है आवे तो बात अलग है। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते। हमारे चंगीलाल जैसा हाल। हमाओ चंगीलाल, हमाओ चेला चंगीलाल एक बार एक दुकान पे गया, कपड़ों की दुकान पर। कपड़े में जो दुकानदार था उसका नाम था टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु कपड़ा बेच रहा था। दुकान पर पहुंचा चंगीलाल। दुकान पर पहुंचते ही बोला क्यों भाई कपड़े हैं दिखाओ जरा। तो टिल्लू गुरु ने कहा प्लेन में दिखाऊं? प्लेन में? चंगीलाल बोला नक्कटा तैं भी मजाक कर रहा, प्लेन में क्यों, हेलीकॉप्टर में दिखा। हाँ बताओ, अब बताओ कपड़े वाले की क्या गलती है? और हेलीकॉप्टर में दिखा। और चंगीलाल इतना ही नहीं, एक लठ उठा के 4-5 मसक दी। प्लेन में यहां दिखाना है। अब बताओ उस कपड़े वाले की क्या गलती है? उसी प्रकार शास्त्रों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। हम ही ना पढ़ें, हम ही ना जाने, इसमें शास्त्र की क्या गलती है? बोलो सीताराम। तो सबसे पहले 4 कुमार बनाए। जब चारों कुमार चले गए तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो भौएं टेढ़ी हुई। भौएं टेढ़ी हुई तो रोता हुआ एक बालक प्रकट हुआ। और वो रोता हुआ बालक प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम रख दिया रुद्र भगवान। बोलो रुद्र भगवान की जय हो। ए भैया रो रहे हो, एक काम करो हमारी सृष्टि बनाने में सहायता करो, जो आज्ञा आपकी। और रुद्र भगवान ने भूत प्रीत बनाना शुरू करिए। भैया भूत प्रीत सांकनी डांकनी यक्ष राक्षस गंधर्व इतने बना दे कि ब्रह्मा जी को माथो खराब होगा। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया बस कर, भूत ही भूत बनाएगा क्या? रुद्र भगवान बोले हमारे पास तो यही मटेरियल है, कहो ज्यादा अगर सेटलिंग करनी हो तो भूत ही प्रीत हम निर्माण कर सकते हैं, बाकी हमारी फैक्ट्री में और कोई मटेरियल नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले भैया तू एक काम कर भजन कर। रुद्र भगवान बोले यही तो हम चाहते थे। सो ही रुद्र भगवान भजन करने में। फिर ब्रह्मा जी ने 10 कुमार बनाए, मरीचि अत्रि अंगरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और देवऋषि नारद। इन्हीं 10 ऋषियों की संतान हम आप सभी संसार में हैं। इसलिए हम लोगों के गोत्र भी इन्हीं ऋषियों के नाम पर होते हैं। मरीचि अत्रि अंगरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष देवऋषि नारद। इन 10 ऋषियों में 9 का तो विवाह हो गया,
एक जनों का नहीं हुआ, नारद जी का। बाकी दक्ष तक तो विवाह है। नारद जी ने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की, कोशिश तो की है पर सफल नहीं हुई। हाँ, रामायण में प्रसंग आता है कि नारद जी ब्याह करने के लिए एक बार गए, भगवान ने उनका मुंह बंदर का बना दिया, और उसके बाद उन्होंने फिर कभी कोशिश नहीं की शादी की। और रामचरितमानस आप पढ़ोगे तो रामायण में 3 विवाह सफल हैं, 3 असफल हैं। 3 सफल, 3 असफल हैं। हाँ, तो भगवान नारद जी का कोई विवाह नहीं हुआ, 9 ऋषियों की संतति हुई है। आगे भगवान ब्रह्मा जी के दक्षिण अंग से एक कन्या, वाम भाग से कन्या, दक्षिण भाग से एक पुरुष उत्पन्न हुए, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। इन्हीं मनु शतरूपा की संतति हम आप सब हैं, इसलिए हम आप सबको मानव कहा जाता है। तो पहले संसार में क्या था? जल ही जल। जल के बाद भगवान की नाभि से हुए कमल, कमल से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से हुए मनु शतरूपा, मनु शतरूपा की हुई 5 संतानें, 3 पुत्रियां 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र। और इन्हीं 5 संतानों की वंश बढ़ा और हम आप हो गए इतने लोग प्रारंभ में। तो बताओ हम किसके वंशज हुए? ब्रह्मा जी के। हाँ जी या ना जी? इसलिए तो गोस्वामी जी ने जवाब लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम आप सब भगवान के अंशज हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन विचित्र बात सुनना, भगवान का नाम है परमानंद, परमानंद हो ईश्वर हमारे वंशज, लेकिन हम लोग सुखी भी नहीं रह पाते। इसकी चर्चा हम कल बताएंगे। तो मनु महाराज की 3 बेटियां 2 पुत्र। बोलो सीताराम। सीता। जोर से बोलो सीता। और जोर से बोलो। मनोस्तु शतरूपायाम तस्ता कन्याश्च जग्गिरे, आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुतः, प्रसूति रीति विश्रुतः। बड़ी बेटी आकुति का विवाह हुआ रुचिक प्रजापति के साथ। पुत्र का धर्म का आश्रय इन्होंने लिया तो इनके घर पर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भय। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान आकुति देवी के यहाँ भय, रुचिक प्रजापति के यहाँ। और यज्ञ नारायण का विवाह हुआ दक्षिणा नाम की कन्या से। मझली बेटी देवहूति का विवाह हुआ करदम ऋषि से। इनके यहाँ पर साक्षात कपिल भगवान प्रकट भई, जिन्होंने मां को ही उपदेश दे करके, संतों के लक्षण कपिल भगवान के बहुत ऊंचे हैं। तितिक्ष्वहा कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां, अजात शत्रुवः शान्तः साधुवा साधुभूषणा। हाँ, ये लक्षण बताए कपिल भगवान ने संतों के। साधु कैसा होना चाहिए, कपिल भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया। सबसे छोटी कन्या जिसका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। इनके 16 कन्याएं हुई दक्ष प्रजापति के, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह तो धर्म नाम से की गई। धर्म की पत्नियां बनी 13 कन्याएं। जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था सती, 16वीं बेटी, उसका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, लेकिन इनके कोई संतति नहीं हो सकी। तो राजा परीक्षित यहां पर चौंक गए, बोले महाराज भोले बाबा के संतति क्यों नहीं हुई सती देवी के यहां? बोले दरअसल सती देवी ने अपने शरीर को त्याग दिया था।